हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आईपीएस ऑफिसर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। जैसे आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे बेस्ट डिग्री कौन सी होनी है। अगला है, हर साल कितने आईपीएस ऑफिसर बनते हैं इंडिया में। अगला है फ्रेंड, एक आईपीएस ऑफिसर क्या आर्मी ज्वाइन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक आईपीएस ऑफिसर रॉ को कैसे ज्वाइन कर सकता है और क्या वह रॉ को ज्वाइन कर सकता है या नहीं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, एक आर्मी ऑफिसर यदि आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है तो वो कैसे बन सकता है। और फ्रेंड, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीएस ऑफिसर को कौन सस्पेंड कर सकता है। तो फ्रेंड, यदि आप इन क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए फ्रेंड, हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और जानते हैं कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कौन सी सबसे अच्छी डिग्री होती है। देखिए फ्रेंड, आईपीएस ऑफिसर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद बनते हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को अपीयर करने के लिए आपके पास कोई ना कोई एक स्ट्रीम की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास आर्ट होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए, मैथ होनी चाहिए। आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक होना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है फ्रेंड, यदि आप ग्रेजुएशन आर्ट या कॉमर्स से करते हैं तो यूपीएससी एग्ज़ाम को तैयारी करते समय आपका जो बेसिक सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी और इकोनॉमिक्स हो गई, ये सब चीज़ें आप पहले ही आर्ट में पढ़ चुके होंगे। इसलिए आपको यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते टाइम आपको ज़्यादा पीछे का नहीं पढ़ना होगा, बल्कि आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स जो बेसिक और जो डीपली क्वेश्चंस हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। इसलिए फ्रेंड, मेरे हिसाब से यदि आप यूपीएससी आईपीएस ऑफिसर से बनना चाहते हैं तो 12th के बाद आपको आर्ट लेना सबसे बेहतर रहेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हर साल कितने आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। सो फ्रेंड, हर साल भारत सरकार के द्वारा यूपीएससी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें 800 से लेकर 1000 पोस्ट को निकाला जाता है, जिसमें आईपीएस, आईएएस, आईएफएस और बहुत सारे ग्रुप ए और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के ऑफिसर्स रहते हैं। यदि बात करें कि हर साल कितने आईपीएस ऑफिसर इंडिया में बनते हैं तो फ्रेंड, हर साल लगभग 24 टू 30 आईपीएस ऑफिसर इंडिया में बनते हैं। यदि करंट टाइम पे बात करें तो भारत के पास कितने आईपीएस ऑफिसर हैं तो फ्रेंड, इस समय भारत के पास लगभग 4000 आईपीएस ऑफिसर हैं। और यदि करंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो भारत को कम से कम 5000 आईपीएस ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है। अगला फ्रेंड, कि आईपीएस ऑफिसर क्या आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड, याद रखना कि आर्मी जब कोई भी ऑपरेशन सिविल एरिया में करती है तो वहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन न हो, उसको ध्यान में रखते हुए आर्मी के द्वारा किए गए ऑपरेशन में किसी भी आईपीएस ऑफिसर की मौजूदगी जरूरी होती है। तो फ्रेंड, आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर आर्मी को ज्वाइन कर सकता है। हाँ, यह बात अलग है कि आईपीएस ऑफिसर आर्मी में अपनी सर्विस नहीं देगा, लेकिन आर्मी के द्वारा किए गए ऑपरेशन में किसी भी सिविल का, किसी भी ह्यूमन का राइट से उसका वॉलेशन ना हो, वहाँ पर आईपीएस ऑफिसर की मौजूदगी होना जरूरी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आईपीएस ऑफिसर आर्मी को ज्वाइन कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कि क्या एक आर्मी ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बन सकता है। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आर्मी ऑफिसर जो कैप्टन और मेजर रैंक के हैं वो एक डिपार्टमेंटल एग्जाम को कंडक्ट करके और उसे क्लियर करने के बाद आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर आर्मी ज्वाइन कर सकता है और एक आर्मी ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर भी बन सकता है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि आईपीएस ऑफिसर को कौन सस्पेंड कर सकता है। फ्रेंड, याद रखना कि आईपीएस ऑफिसर किसी भी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं और उनका जो सस्पेंशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं होती है कि वे किसी भी आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड कर सके। किसी भी आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन लेनी होगी, वो भी 48 आवर्स के अंडर। यदि वह फ्रेंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन नहीं लेती है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वह आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड कर सके। फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या एक आईपीएस ऑफिसर रॉ को ज्वाइन कर सकता है। तो फ्रेंड, आप याद रखना कि इस समय जो रॉ के चीफ हैं सामंत गोयल, वो 1984 पंजाब कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर है। तो आप कह सकते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर रॉ को ज्वाइन कर सकता है।
लेकिन कोई भी आईपीएस ऑफिसर रॉ को केवल एक मिनिमम टेन्योर तक ही ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि फ्रेंड रॉ का एक खुद अपना सेंट्रल ग्रुप ए लेवल का ऑफिसर होते हैं जिनकी वैकेंसी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। यानी रॉ के जो ऑफिसर होते हैं वो डायरेक्टली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू क्लियर करने के बाद ग्रुप ए लेवल के जो ऑफिसर होते हैं जिनको रॉ में शामिल किया जाता है, वही रॉ में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं। और रही बात आईपीएस ऑफिसर की, तो आईपीएस बिल्कुल ही रॉ को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कुछ मिनिमम टाइम